हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तो भाई, ये आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। ट्रिग्नोमेट्री का नाम तो कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा आपने। तो इसका मतलब क्या होता है, आज इसको हम बेसिक से बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बेसिक से इसके हम रेशियोज को पढ़ेंगे और इसकी वैल्यू को पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री शब्द को थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं कि ये शब्द है क्या। तो दिस इज ग्रीक वर्ड। दिस इज ग्रीक वर्ड। भाई, अब हमको ये पता चल गया कि ये क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड है, और इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो ये होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। ये भाई हिंदी में अगर कोई प्रॉब्लम हो लिखने में, ये जैसे बड़ी या छोटी है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको समझ लीजिएगा, लेकिन ये हिंदी में त्रिकोणमिति होती है। अब जैसा कि आप लोग इसको हिंदी में पढ़ने से ही थोड़ा समझ जाएंगे कि त्रिकोणमिति इसका मतलब मतलब यहां अगर हम इसको क्लियर करें तो मतलब थ्राइस। थ्राइस मतलब तीन। कोण मतलब एंगल। और कोण, जैसे आप लोग को कोण का रियल मीनिंग जो है, रियल इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कोना से है। कोना मतलब जैसे ये आप व्हाइट बोर्ड का कोना देख सकते हैं। देखिए यहाँ, जहां दो साइड आपस में मिलते रहे, जहां दो साइड का द बेंडिंग बिटवीन टू साइड्स, दो साइड्स जहां बेंड हुए रहे आपस में, या जहां ज्वाइन होते रहे, वही है भाई। जैसे ये मेरी एक साइड हुई और ये मेरी एक साइड हुई, जिस पॉइंट पे ये दोनों साइड आपस में मीट करें, और मीट करते वक्त जितना ये लोग बेंड हुए रहे, झुके रहे, वही कोण है भाई। या द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज आर नोन एज एंगल। अब मिति मतलब भाई सिंपल सा इसको मीजर कहते हैं। मीजर मतलब मापन। जैसे आप अक्सर घर पे मापते हैं 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, वैसे कोण के मामले में आप कोण को मापेंगे कितने डिग्री का है। जनरली हम एंगल को यहाँ पे डिग्री में मापते हैं। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, इट मीन्स दैट ट्रायो मीन्स थ्राइस, वही सेम चीज which I have explained here, thrice, angle and measure, same चीज I am also writing here. Trio means thrice. Gonio means angle, and metry means measurement. It means that in the chapter of trigonometry we have to study about the figure which have three angle, and we also know that three angle are involved in triangle. जैसे ये भाई तीन एंगल किस में आता है, तीन एंगल तो मेरा किसी त्रिभुज में आता है। सपोज ए बी सी, ये मेरा ट्रायंगल हुआ। इसमें देखिए एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। दिस टाइप ऑफ फिगर वी विल इंक्लूड इन द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस प्रकार के फिगर के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो इतना तो भाई अब इसके वर्डिंग से ये तो क्लियर हो गया ही होगा कि इसमें आखिर इसका मीनिंग होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री मतलब थ्राइस एंगल मेजरमेंट, जिसमें तीन एंगल हो उसी का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में भाई कुछ रेशियोज होते हैं, तो आइए रेशियोज को देखते हैं। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आज हम लोग उस फिगर के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें तीन एंगल होते हैं। जनरली वी नो दैट अबाउट ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए भाई, इसमें तीन एंगल ऑलरेडी है, लेकिन इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल, मींस विच इन्वॉल्व अ राइट एंगल, जिसमें राइट एंगल होगा। राइट एंगल होता है किसमें है, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल
इस फिगर को हम खास तौर पे इस चैप्टर में देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, हियर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी जो है भाई ये 90 डिग्री का है। अब देखिए इस खास फिगर के बारे में हम इसको लेकर कुछ स्पेशल रेशियोज देखते हैं। एंगल सी, सपोज एंगल सी इज थीटा। नाउ देयर आर 3 मेन रेशियोज, आर 6 रेशियोज, बट all other 3 ratios are derived from the main 3 ratios. First of all, sin theta, cos theta, tan theta। ये मेरा 3 रेशियोज हैं और इसी से डिराइव होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखिए भाई, अब इसमें इसको हम कैसे बोल रहे हैं, साइन थीटा डिराइव होता है कोसेक थीटा से, क्योंकि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। जो साइन थीटा होता है वो भाई जस्ट कोसेक थीटा का इनवर्स होता है। अब आइए इन तीनों रेशियोज को हम इस ट्रायंगल के हेल्प से इसको रिलेट करते हैं। इसमें होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिलेट साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स भाई साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई अबाउट विच साइड इज परपेंडिकुलर एंड विच साइड इज हाइपोटेनस। इसमें हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हाइपोटेनस है। इसके लिए भाई सबसे पहले हमको करना क्या होगा, सबसे जरूरी चीज क्या है कि हाइपोटेनस को हम क्लियर ऐसे ही कर लेंगे कि जहां पे भी, जिस एंगल पे भी 90 डिग्री बन रहा है, जैसे यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसके अपोजिट जो भी साइड होगा वही मेरा हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए इस 90 डिग्री के अपोजिट AC है, तो इसका मतलब AC मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर जैसे ये मेरा थीटा है, थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी वो मेरा परपेंडिकुलर होगा। थीटा के अपोजिट AB है। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC। इट मीन्स दैट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा के अपोजिट साइड वाला अपॉन हाइपोटेनस, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं AB अपॉन AC। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब भाई होता है कि इसको हम जनरली बेस अपॉन हाइपोटेनस बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स दैट अब थीटा को हम यहां सपोज किए हैं और अभी हमने क्लियर क्या किया कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर उसी कंडीशन में होता है कि जो इस थीटा के अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन बेस कैसे हम सपोज करेंगे, बेस वही होता है जिसपे ये थीटा एडजेसेंट साइड पे जिसपे ये रहता है। अब देखिए इस साइड पे ये है तो इसको हम बेस मानेंगे, मीन्स एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू बेस मीन्स BC अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AC। नाउ वी हैव स्टडीड हियर 2 रेशियोज, साइन थीटा एंड cos थीटा। यहाँ पे भाई हम 2 रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं, एक तो साइन थीटा, एक तो cos थीटा। नाउ वी विल टॉक अबाउट tan थीटा। अब भाई tan थीटा के बारे में क्या बात करते हैं, tan थीटा की सबसे बड़ी खासियत होती है कि
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको भाई आप दो ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप साइन थीटा को ऊपर इसके रेशियोज को लिख लीजिए और कॉस थीटा को। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको साइन थीटा लिखते हैं तो ए बी अपान ए सी, ये तो मेरा साइन थीटा के इक्वल हुआ, अपान कॉस थीटा किसके इक्वल है, बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी। और सबसे बड़ी बात देखिए भाई, इसमें होता क्या है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ए बी अपान ए सी अपान बी सी अपान ए सी। इस कंफ्यूजन को भाई आप ऐसे दूर करिए कि जो ये, जैसे देखिए ये अंदर है ये भी अंदर है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये बाहर है ये बाहर है, बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए सी। देखिए भाई, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर वाला अंदर से, ए बी अपान ए सी, ए सी इंटू बी सी। अब भाई देखिए क्या कॉमन चीज दिख रही है, ए सी और ए सी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन हमको दिखी, तो हम कैंसिल कर दीजिए, आगे ए बी अपान बी सी के इक्वल। टेन थीटा जो भी होता है भाई वो इक्वल किसके होता है, ए बी मीन्स परपेंडिकुलर, बी सी मीन्स बेस, तो ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होता है। ये मेरा हो गया भाई टेन थीटा। अब आइए हम इसी से डिराइव हुए और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। अभी तक भाई हम लोगों ने पढ़ चुका कि साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ हम इसको ओवरव्यू एक दे देते हैं। साइन थीटा जो कि इक्वल होता है ए बी परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ए सी। कॉस थीटा जो इक्वल होता है भाई, इसको हम क्या सीखे, कॉस थीटा का मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है, बीसी है, तो इसका मतलब बीसी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स एसी। टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी, बेस मीन्स बी सी। अब तो ये भाई मेरा एक ओवरव्यू हो गया तीन रेशियोज के बारे में। अब इसी से बने हुए, इसी से डिराइव हुए और रेशियो के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा जो इक्वल होता है वो कोसेक थीटा के इक्वल होता है, तो इट मीन्स दैट कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए भाई, अब अभी तक हम यहाँ इसके साइड्स के बारे में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोल देते थे साइन थीटा के रूप में, कॉस थीटा में हम बेस अपॉन हाइपोटेनस बोल देते थे, और टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते थे। अब कॉसेक थीटा में क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में बोलने के लिए 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी, हाइपोटेनस मीन्स ए सी। अब इसी को रिवर्स कर दीजिए, ए सी अपॉन ए बी मीन्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। इट मीन्स दैट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए भाई, अब जैसा कि हमको जनरल ही देखने पर दिख रहा है कि यहाँ कोसेक थीटा साइन थीटा के अपोजिट कोसेक थीटा होता है, तो इसका मतलब है कि कोसेक थीटा का जो रेशियो होगा वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसी का जस्ट इनवर्स होता है। तो सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा जो होता है, सॉरी भाई ये कोसेक, ये सही है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब यहाँ कॉस थीटा किसके इक्वल होता था, अकॉर्डिंग टू दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, 1 अपॉन बी सी अपॉन ए सी। इट इंप्लाइज दैट ए सी अपॉन बी सी। इसका मतलब ये हो रहा है हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा इक्वल टू
1/tan थीटा, ये कॉट थीटा, हमने डायरेक्ट इसको इस बार लिखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू AC/BC, which implies that BC/AB, इसका मतलब है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए भाई, मेरे 6 टाइप के रेशियोज यहाँ पे क्लियर हो गए। एक तो मेरा साइन थीटा क्लियर हो गया जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस के, कॉस थीटा जो कि इक्वल हो गया वो बेस अपन हाइपोटेनस के, टेन थीटा जो इक्वल है परपेंडिकुलर अपन बेस के, और इसी से डिराइव हुए मेरे 3 रेशियो और आ गए। एक तो कॉसेक थीटा आ गया, एक कॉस थीटा सेक थीटा आ गया, और एक कॉट थीटा आ गया। और ये भी जब इसके इसी से डिराइव है, और इनका रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन ये है कि कॉसेक थीटा साइन थीटा के इनवर्स है, तो इसका मतलब जब इनवर्स है तो इसी का उल्टा रेशियो भी होगा, इसी का रिवर्स रेशियो भी होगा। जैसे यहाँ कॉसेक थीटा 1/sin थीटा के इक्वल है, तो साइन थीटा मीन्स AB/AC, तो विच इंप्लाइज दैट AC/AB। जब ये AB/AC है तो ये ऊपर जाएगा, तो AC/AB हो जाएगा। और सेम चीज कॉसेक थीटा में और सेक थीटा में, और सेम चीज कॉट थीटा में। ये देखिए भाई, ये मेरा पहला रेशियो हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, और ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, और ये सिक्स्थ हुआ। ये मेरा 6 रेशियो आ गया। तो इसको हम ओवरव्यू में अगर लिखते हैं तो साइन थीटा का कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू AC/AB। कोसेक मीन्स सेक, AC/BC, tan थीटा मीन्स कॉट थीटा, PC/AB। अब देखिए भाई, अब इसका कुछ मैंने अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कोसेक थीटा का फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट। सेक थीटा मीन्स सेकेंट, सेकेंड थीटा, कोसेकेंट थीटा। कॉट थीटा मीन्स कोटेंजेंट,